Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the MCQ series of JKSSB. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो था पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसी पे हम और क्वेश्चंस आज लाके आए हैं। वो क्वेश्चंस जो एसएसबी ने पूछे हैं उनकी बात हम करेंगे। 2022 से 2024 तक जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं वर्ल्ड पे, और 21 के भी कुछ क्वेश्चंस हमने लाए हुए हैं, उन पे हम आज बात करेंगे। उन पर पूरा फोकस रहेगा हमारा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करेंगे कॉफी की, कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पे निकलता है, बात करेंगे तो ये साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा निकलता है। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी निकलता है, सबसे ज्यादा ब्राजील। अगर हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की, ब्राजील, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे पोर्ट या कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, या कॉफी पोर्ट ऑफ द ब्राजील, अगर हम बात करेंगे कॉफी पोर्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील की बात अगर हम करेंगे, उसको बोलते हैं सैंटोस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सैंटोस। तो सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड इज ब्राजील। इसको कभी गलत नहीं करना। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं, हमें यहां कर्नाटका में कॉफी ज्यादा ग्रो होती है, कॉफी इन कर्नाटका। इंडिया की बात अगर हम करेंगे, next question is, where is Kalahari desert located? बच्चा ये क्वेश्चन जेकेपीएसआई 2022 में आया है। ये वाला क्वेश्चन भी जेकेपीएसआई का, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वो भी जेकेपीएसआई 2022 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, where is Kalahari desert located? अगर हम बात करेंगे बच्चा, अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे, यहां पे हमें एक कंट्री करके है दैट इज कॉल्ड साउथ अफ्रीका। यहां पे एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड नेमीबिया, नेमीबिया। और यहां पे एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड बोस्वाना। तो इन तीनों कंट्रीज में मोस्टली अगर हम देखेंगे, यहां पे ऑप्शंस है वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड नन ऑफ दिस। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट जेकेपीएसआई 2022 का क्वेश्चन था, 2022 का एक क्वेश्चन था। तो ये अगर हम टेक्निकली देखेंगे, बोस्वाना में लाई करता है और नेमीबिया पे, और थोड़ा पार्ट इसका साउथ अफ्रीका में, थोड़ा सा। लेकिन मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस कंट्री में, इट्स इन बोस्वाना। लेकिन हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ये नॉर्थर्न, ये क्वेश्चन था वेस्टर्न अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका और नॉर्दर्न अफ्रीका। तो ये सीधी बात है, ये अफ्रीका का साउथ पार्ट है, तो इट लाइज इन साउदर्न अफ्रीका। ठीक है बच्चा, तो बी पार्ट इज द आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया हो। और हम आगे जाके जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि क्यों वहां पे ही ये डेजर्ट है, इसका क्या रीजन है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन है दैट इज कॉल्ड ड्रैकेंसबर्ग, तो उससे इसका काफी वहां से आंसर निकलता है। ड्रैकेंसबर्ग इसको हेल्प करता है, उसी की वजह से यहाँ पे माउंटेन, ये डेजर्ट भी बन जाता है। कौन सा डेजर्ट की बात हो रही है? कालाहरी डेजर्ट की बात हो रही है। ये फेमस है, मैंने पहले भी बोला था, फेमस है 2 ट्राइब्स के लिए, बुशमैन एंड हॉटनटॉट्स। बड़े इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वो कालाहरी डेजर्ट में। तो आगे चले, आई होप यहां तक आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। बच्चा पूरा क्वेश्चन सुनना, एशिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। अगर वर्ल्ड में पूछा जाएगा ना लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, वो आपको इजीली पता है, बहुत बार ये भी पूछा हुआ है, तो वो सबको पता है, सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। कौन सा है? सहारा। तो लेकिन ये वर्ल्ड की बात हो रही है, कहां पे है सहारा डेजर्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से एक और निकल सकता है, सहारा है कहां पे? ये नॉर्दर्न अफ्रीका में है। कहां पे? नॉर्दर्न अफ्रीका में, लीबिया वाले साइड, अल्जीरिया वाले साइड, वहां पे है। ठीक है, सूडान वाले साइड, तो इजिप्ट वाले साइड, तो वहां पे मोस्टली ये उन्हीं कंट्रीज में है। नॉर्दर्न अफ्रीका में कौन सा है? सहारा डेजर्ट। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। लेकिन हमें पूछा गया है एशिया का, तो एशिया की अगर हम बात करेंगे, अगर गोबी डेजर्ट की बात करेंगे, ये आपको चाइना, मंगोलिया में मिलता है। तो अरेबियन डेजर्ट इंडिया, सॉरी, एशिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, जो कि सऊदी अरेबिया में मोस्टली लाई करता है। तो इसका आंसर बनेगा सी पार्ट, दैट इज अरेबियन डेजर्ट। आगे चलें, आई होप ये आपको कभी गलत ना हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, ये भी एसएसबी ने पूछा हुआ है रिसेंटली 2022 में। वेयर इज 90 माइल बीच लोकेटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्यों है। चलो पूछा भी है तो कोई मसला नहीं है। 90 माइल बीच कहां पे है? इंग्लैंड में तो नहीं है, कैलिफोर्निया में नहीं है, जापान में नहीं है, इट्स इन न्यूजीलैंड बच्चा। तो सिंपल एंड शॉर्ट, इसको डायरेक्टली आप याद रखो, 90 माइल बीच इज इन न्यूजीलैंड। ये नॉर्दर्न न्यूजीलैंड में, नॉर्थ वेस्टर्न न्यूजीलैंड में लाई करता है।
ठीक है बच्चा, मैंने आपको इससे पहले भी न्यूजीलैंड पे एक क्वेश्चन हमने किया था, साउदर्न मोस्ट इनहेबिटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, दैट इज वेलिंगटन। कल हमने डिस्कस किया था, ये याद रखना, वेलिंगटन इज द साउदर्न मोस्ट कैपिटल, सॉरी साउदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। साउदर्न मोस्ट इनहेबिटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज वेलिंगटन, एंड नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी बात की थी हमने, रेकजाविक कैपिटल ऑफ आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country in West Asia became the hottest on earth reaching 53.2 डिग्री सेल्सियस। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी पूछा है रिसेंटली 2022 में जेके एसएसबी ने, तो इसका आंसर कुवैत, ये न्यूज में भी था उन दिनों, तो बड़ा न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुवैत इज द आंसर, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट एशिया का आंसर क्या है, कुवैत। ये वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है, नहीं तो वर्ल्ड में अल अजीजिया इज द हॉटेस्ट प्लेस, तो वो उसकी बात ये नहीं कर रहा है, ठीक है। कुवैत इसका आंसर है, किसका, 53.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीधा एसएसबी से कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है, विच इज द बिगेस्ट साल्ट लेक इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है बच्चा, यहां पे एक चीज क्लियर करो, मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बोला था, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर है, वैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ऐसे करके, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, यहां पे कौन सा सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट साल्ट लेक है। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल सबसे बिगेस्ट साल्ट लेक कौन सा है, इट्स कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और बिगेस्ट साल्ट लेक। लेकिन ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, इट इज ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक विच इज इन यूएसए, ऊटा एक जगह है, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है, यूएसए में एक जगह नाम करके ऊटा, वहीं पे लेक है। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आगे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को हम हिट करेंगे, एक एक कंटिनेंट को हम उठाएंगे, दो दो तीन तीन लेक्चर्स एक एक कंटिनेंट पे उठाएंगे, और आई गारंटी आपको कभी भी लाइफ में कभी भी वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना ही कभी ज्योग्राफी से आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा आगे जाके, जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अभी ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव सीरीज उठाएंगे जल्दी इंशाल्लाह, तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से एक क्वेश्चन यहां पे है, अगर ये बिगेस्ट साल्ट लेक इन द वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सा है, ग्रेट साल्ट लेक। यहां पे एक और क्वेश्चन है, साल्ट से मुझे याद आया, एक और क्वेश्चन यहां पे है, which is the saltiest lake in the world, which is the saltiest lake in the world, it's Lake Van, ठीक है। Lake Van is the saltiest lake in the world, ये याद रखना, क्लियर। आगे चले, चलो यहां से क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं करना। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी एसएसबी से 2022 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, तो एसएसबी से पूछा है इजिप्ट किसके लिए फेमस है। ये भी क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है पूछा क्यों है, तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इजिप्ट इनमें से किसके लिए फेमस है, तो लेकिन वहां पे कॉटन निकलता है, कॉटन के लिए फेमस है वो, तो इसका आंसर कॉटन बन जाता है। तो बी पार्ट इज द आंसर, दैट इज कॉटन। अगर इन बात करेंगे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया था, तो पहली इंडस्ट्री जो बनी थी वो कॉटन इंडस्ट्री बनी थी मैनचेस्टर्स में, मैनचेस्टर्स इज इन यूके। तो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कॉटन इंडस्ट्री बनती है इंडिया, तो अब हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, उसका मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पे है इंडिया की सबसे ज्यादा, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद। ओवरऑल कॉटन सबसे ज्यादा बेस्ट इंडस्ट्रीज कहां पे है, मैनचेस्टर में, और इंडिया में अहमदाबाद में है, ठीक है। चलिए आगे, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए कौन सा एरिया जरूरी है, मतलब जहां पे मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होगा वहां पे कॉटन ज्यादा अच्छा ग्रो होता है, या वहां पे उनकी इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हो सकती है। द वाटर बॉडी सेपरेटिंग साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका इज कॉल्ड। अब यहां पे एक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, और यहां पे आपको मैं वर्ल्ड पे दिखा दूंगा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा इसे। दिस इज योर साउथ अमेरिका, कल भी मैंने इसको बनाया था। तो यहां पे एक आइलैंड है टेरा डेल फेगो, टेरा डेल फेगो, तो उसके नीचे यहां पे एक पैसेज करके है, उसके नीचे साउथ साइड में आपका एंटार्क्टिका है। क्या है इसके नीचे, एंटार्क्टिका, इसके नीचे साइड में एंटार्क्टिका। तो इन दो के बीच में एक वाटर बॉडी है
वाटर बॉडी सराउंडिंग साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका देयर। तो बड़ी मशहूर है ये वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड ड्रेक्स पैसेज। ड्रेक्स पैसेज, इस पे यूट्यूब पे काफी वीडियोस बने हैं। ड्रेक्स पैसेज पे बड़ा डेंजरस है यहाँ से ट्रैवल करना। अक्सर यहाँ पे सेलर्स की शिप या तो कंट्रोल के बाहर रहती थी, उनको जब भी इनको जाना होता था वो यहाँ से जाते थे, वो कहीं अंटार्कटिका में पहुंच जाते थे। वहां पे इतना ज्यादा वो पढ़ना है हमें ज्योग्राफी में, क्या क्यों यहाँ पे ही ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे सेलर्स के लिए बड़ा डेंजरस होता था, डिजास्टर रहता था ये। तो इस पैसेज का नाम क्या है, इस वाटर बॉडी का नाम क्या है, ड्रेक्स पैसेज, विच इज द वाटर बॉडी सेपरेटिंग साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। सिंपल एंड शॉर्ट, ए इज द आंसर। आगे चले, कैरेबियन सी कहां पे लाई करता है, शाबाश। ये आपका सेंट्रल अमेरिका की बात जहां पे हो रही है वहीं पे कैरेबियन सी भी है। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सा है। अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक की बात करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ हाईएस्ट नेविगेबल लेक। नेविगेबल मतलब जिसमें इंसान मतलब बोट्स उसमें या शिप्स उसमें चल सकती हैं। तो लेकिन हाईएस्ट मतलब अल्टीट्यूड के हिसाब से सबसे ऊपर कौन सा है। तो अगर हम बात करेंगे लेक पूपो साउथ अमेरिका में, वुलर लेक हमारा जे&के में है। वुलर लेक इज द एशियाज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और ये एग्जांपल है ऑक्सबो लेक की। आगे मैं बता दूंगा व्हाट इज एन ऑक्सबो एंड हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक, कैसे बनता है, मेंड्रिंग से बनता है आगे जाके। तो वो हमें आगे डिस्कस करना है। लेक लडोगा इज इन रशिया में है लेक लडोगा। तो अगर हम बात करेंगे ना लडोगा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेक टिटिकाका की। लेक टिटिकाका इज इन बोलिविया और पीरू के बॉर्डर पे है। बोलिविया इज इन साउथ अमेरिका। सो अगर पूछा जाएगा इन विच कंटिनेंट लेक टिटिकाका इज, इट इज इन साउथ अमेरिका एंड द पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड बोलिविया और पीरू के बॉर्डर पे है। सो इट्स आंसर इज हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड इज लेक टिटिकाका। ऑल क्लियर। चले, साउथ अमेरिका में हमें हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो भी है लाइक उजास डेल सलाडो, वो वहां पे हमें मिलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहां गल्फ की बात हो रही है। तो अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट गल्फ ऑफ वर्ल्ड, अगर हम बात करेंगे पहले गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात आपके गुजरात साइड में है, ये मैंने आपको दिखा दिया था पहले भी। तो ये लार्जेस्ट गल्फ हो नहीं सकता। एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात हो रही है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मतलब गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपको कैलिफोर्निया साइड में यूएसए में है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको यूएसए के बिल्कुल साउथ में है, मैक्सिको के ईस्टर्न साइड में और यूएसए के बिल्कुल नीचे, जहां पे रिवर ग्रैंडी किसके किसके बीच में बॉर्डर शेयर कराता है, एक कराता है मैक्सिको और यूएसए को। तो उसके बिल्कुल राइट साइड में है, मतलब ईस्टर्न साइड में, तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ। ठीक है, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा बी पार्ट। आगे चले, नाउ क्वेश्चन इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये बड़ा इजी है क्योंकि इसमें जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। पहला किलिमंजारो आपका अफ्रीका में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। एल्ब्रूज यूरोप में है, तो ये भी बाहर आ गया। तो माउंट कोकास्क्यू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया या हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज माउंट कोकास्क्यू। ठीक है, या कॉस्क्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये सीधा एसएसबी ने जूनियर स्टैटिस्टिकल स्टैंड में क्वेश्चन पूछा था 2022-21 में, सीधा वही से कॉपी पेस्ट। वरना मुझे इतने इजी क्वेश्चन मैं चाहता हूं रखूं ही ना, ये सबको आपको पता है, लेकिन एसएसबी पूछता है क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछता ही तो हम इनको प्रिपेयर क्यों ना करके जाए। तो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन है, आपको पता है कंटिनेंट्स। पहले नंबर पे है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे लास्ट में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है, इसको बोलते हैं सिंगल कंट्री कंटिनेंट भी। लेकिन जब इसकी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आता है। जब ओशियनिया की बात करते हैं उसमें पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स इसमें मिलते हैं, तो वो मिलके बनाता है पूरा ओशियनिया। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलते हैं, जैसे फिजी आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, काफी सारा वहां पे आइलैंड्स हैं। उनकी बात जब हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे, एक एक आइलैंड को मैं आपको दिखा सकता हूं जब हम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। चले, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये एसएसबी पूछता है ऐसे, ड्राइएस्ट, वेटेस्ट, ऐसे ही। तो ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड की हमने बात की थी, एरिका, which is Erica, and the second driest place is Iqaluit. They both lie in Atacama Desert, and Atacama Desert हमने कहां पे बोला था, कहां पे, चाइल में, और चाइल कहां पे, साउथ अमेरिका में। फिर से आई रिपीट ताकि आपको गलत ना हो जाए, मैंने पहले भी बोला हुआ है। तो ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, शाबाश,
एरिका एंड इक्विक, नोट दीज पॉइंट्स, ओके। मोस्ट है एरिका, पहले नंबर पे एरिका है। एक बार 12 साल के बाद वहां पे बारिश हुई थी। तो उसके बाद ये अटाकामा डेजर्ट में और साउथ अमेरिका में चाइल्ड की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है? यहाँ पे फ्लोरिडा है, ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ कल्चर यहाँ क्लाइमेट होता है। तो डेथ वैली सबसे ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हॉटेस्ट एज वेल एज हॉटेस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका यही है, एंड डीपेस्ट प्लेस भी वहां पे यही है, नॉर्थ अमेरिका के मेन लैंड पे, ठीक है। आगे चले, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? अगर हम माउंटेन रेंज की बात करते हैं, दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन या रेंज की बात करते हैं, इट्स एल्प्स की बात हो रही है। तो एल्प्स आपके कहां पे है? यूरोप में, ये तो है ही नहीं, ठीक है। रॉकीज, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है। रॉकीज मेनली दो कंट्रीज में लाई करता है। एक नॉर्थ अमेरिका में, चार कंट्रीज हम ऐसे ऐड करते हैं अगर हम देखेंगे। एक नॉर्थ अमेरिका में आता है पहले कनाडा, उसके नीचे आता है यूएसए, और हम उसमें मैक्सिको भी ऐड कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में। और अगर हम बात करेंगे उसके आगे तो हम उसमें डेनमार्क, सॉरी, ग्रीनलैंड को भी ऐड करते हैं, जिसकी कैपिटल है नूक। एंड ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? इट्स पार्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। तो लेकिन रॉकी माउंटेन इसी दो में है, एक है कनाडा में और है यूएसए में, बट इट इज नॉट द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें हिमालय, जो अपने इंडिया में है, नेपाल में है, इसी साइड है, तो ये भी लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन नहीं है, लेकिन ये यंग फोल्ड माउंटेन वर्ल्ड के हैं। हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट। बट इसका आंसर है एंडीज, विच इज इन साउथ अमेरिका। एंडीज दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक साउथ अमेरिका में एंडीज चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप यहां तक आपको पूरा समझ आया हो। कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। अभी तक हमने 14 क्वेश्चंस किए, लेकिन 14 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस हमने किए होंगे या उससे ज्यादा भी हमने टच किए होंगे। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका? ये भी क्वेश्चन सीधा जेके एसएसबी से उठाया मैंने। तो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। अगर वर्ल्ड की बात हो रही है, वो तो पता ही है आपको, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? शाबाश, माउंट एवरेस्ट। अगर हमने इंडिया की बात की थी, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, वहां पे लिखते हैं हम K2, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखेंगे जो हमारे इस टाइम अंडर है, तो वो कंचनजंगा। लेकिन वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे, इफ कंचनजंगा की बात करेंगे, वो बोलेंगे विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, देन इट इज कंचनजंगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे बात हो रही है हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका की। तो माउंट कुक आपका न्यूजीलैंड में है, तो माउंट अबू तो आपको अरावलीज में है। एल्ब्रूज फिर से कहां पे आ गया? यूरोप में, ठीक है। तो ये सॉरी, माउंट मैकिनले इसका आंसर है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैकिनली, विच इज ऑन रॉकी माउंटेन्स। रॉकीज पे ही आपका हाईएस्ट पीक यूएसए का, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका का है। तो उसका नाम क्या है? माउंट मैकिनले। तो ये थी आज की सीरीज बच्चा। आई होप कि यहां से आपको कुछ क्लिक हो, और आपका एग्जाम जल्दी ही है। तो आई होप कि आप अच्छे से एग्जाम दे पाएं और सिलेक्शन ले आएं। बाकी हम इसको कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्क्रिप्टिव सीरीज को आगे जाके। उस तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।